हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लर्न। आज हम देखेंगे अबाउट सीएसएस। क्या होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, क्या होती है डेफिनेशन। अब पार्ट 1 इसलिए है कि क्योंकि आप कुछ चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि सीएसएस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम सीएसएस की बात करें, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें या फुल फॉर्म की बात करें, तो सीएसएस इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट। सो बेसिकली क्या है, एक डिजाइन लैंग्वेज है। सो बेसिकली क्या करता है, जब हम वेब पेजेस को प्रेजेंटेबल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी हम लुक की बात कर रहे हैं वेब पेज की, तो उसके क्या करता है, उसकी लुक और फील को क्या करता है, हैंडल करता है। हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग सीएसएस हम कलर ऑफ द टेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ फॉन्ट कर सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ कर सकते हैं, कॉलम्स कैसे साइज्ड होंगे, कैसे दिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज यूज करना है, कलर्स यूज करना है, या फिर कोई इफेक्ट यूज करना है, तो सब कुछ किसके थ्रू होगा, सीएसएस के थ्रू हम कर सकते हैं। उसका नाम ही है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो CSS is a simple mechanism used to format the layout of web pages and adding the styles. So basically हम वेब पेज के लेआउट को की फॉर्मेटिंग उसको स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं हम CSS। CSS की एडवांटेज की अगर हम बात कर लें, तो आपका CSS क्या करता है, आपके टाइम को सेव करता है। कैसे करता है, आप क्या कर सकते हैं, CSS को एक बार यूज करके उसको मल्टीपल HTML पेजेस में आप रीयूज कर सकते हैं। आपने एक जगह लिखा, जैसे हम बात करेंगे आगे कि आपके पास इनलाइन CSS होता है, एक्सटर्नल CSS होता है, इंटरनल CSS होता है। तो बेसिकली हम कई तरह के CSS हम एक तरह, जैसे हम कभी अगर आपने वेब पेजेस बनाए होंगे तो आप लिखते हैं style.css। तो बेसिकली हमने क्या किया, सारे स्टाइल्स को हमने एक जगह लिख दिया किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए HTML के, और हम जब चाहें तो किसी नेक्स्ट पेज में उसको क्या कर सकते हैं, एज इट इज उस पर्टिकुलर स्टाइल sheet.css फाइल को हम इंक्लूड करके पूरा स्टाइल इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस लोड फास्टर, डाउनलोड स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज क्योंकि हम क्या करते हैं, सब कुछ उस पर्टिकुलर शीट के अंदर ही डिफाइन करते हैं। इजी मेंटेनेंस, टू मेक अ ग्लोबल चेंज ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस शीट में चेंजेस करते हैं, और आपके जितने भी उससे कनेक्टेड आपके चेंज है वो सारा क्या होता है, सारे पेज क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML। सो अपने HTML पेज को आप क्या करते हो, लुक उसका अच्छा करने के लिए, लुक एंड फील, बढ़िया कलर्स, प्रॉपर बैकग्राउंड, फॉन्ट, जितनी भी चीजें हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस करते हैं। सो बेसिकली क्या होते हैं, हम HTML के स्टाइल को सुपीरियर बना देते हैं। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, तो आपका जो CSS होता है ये क्या करता है, अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो बेसिकली रेस्पॉन्सिव में हेल्प करता है आपको। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, HTML attributes are being depreciated and it is being recommended to use CSS। तो बेसिकली अगर हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करें HTML की, तो वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, हम CSS यूज को रिकमेंड किया जा रहा है। तो आपका ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स है CSS के। कास्केड की बात कर रहे थे, तो कास्केड पार्ट ऑफ अ CSS मीन्स that more than one style sheet can be attached to a document। ठीक है, आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट के साथ बहुत सारी CSS फाइल्स को ऐड ऑन कर सकते हो।
ठीक है, एट ऑल देम कैन इन्फ्लुएंस द प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली कई सारे स्टाइल शीट यूज कर सकते हो आप डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। A designer can have a global style sheet for the whole site, but a local for, say, controlling the link color and background for a specific page, or a user can own style sheet if she or he has problem seeing the page, या फिर वो कोई सर्टेन लुक को प्रेफर करता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टाइल शीट्स को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपर जैसा चाहे। कोई ग्लोबल स्टाइल शीट यूज करना चाहता है, खुद का बनाना चाहता है, कोई और स्टाइल है, वो सारी चीजें क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है, ठीक है। सिंटेक्स की बात कर लें तो मतलब अगर हम बात करें कि क्या क्या दिखता है, सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, कौन कौन से पार्ट आपके सीएसएस में आते हैं। तो अगर हम सीएसएस के स्टाइल रूल की बात करें तो आपके पास मेनली कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स कैसे, जैसे कि आपने क्या लिखा कि आपने लिखा कि H1, ठीक है, कलर कॉलन रेड, फॉन्ट साइज कॉलन 15 पिक्सल, ठीक है। तो इसमें H1 क्या है, आपका सेलेक्टर है। सेलेक्टर मतलब कि किस पे क्या होना है, ये रूल अप्लाई होना है, कौन सा जो आप फंक्शन दे रहे हो या जो आप चेंजेस करना चाह रहे हो, तो चेंजेस किस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, किसके अगेंस्ट आप चेंजेस चाह रहे हो, या क्या आप लिख रहे हो, आप पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हो, वो चेंज, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, हेडिंग में लिख रहे हो, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें, तो आप किसके किस किसके आप सेंटेंसेस को, किसके कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, वो होता है सेलेक्टर। ये कलर क्या होगी, प्रॉपर्टी, और रेड क्या होगी, वैल्यू, ठीक है। तो आपके अगर हम बात करें तो 3 पार्ट हो गए सीएसएस स्टाइल शीट के। फर्स्ट वन इज द सेलेक्टर, सेकेंड वन इज द प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज द वैल्यू। सेलेक्टर, सो बेसिकली सेलेक्टर क्या है, आपका HTML टैग होता है जिसपे हम स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी टैग हो सकता है, हम H1 टैग यूज करें, P टैग यूज करें, टेबल टैग यूज करें, कोई भी टैग यूज करें, ठीक है। तो बेसिकली जो HTML का टैग होता है वही होता है सेलेक्टर। प्रॉपर्टी क्या होती है, वो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग जिसमें हम क्या करें, चेंजेस करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक टैग के प्रॉपर्टीज की, एट्रीब्यूट्स की बात करें, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा H1 हेडिंग टैग होता है, तो हेडिंग टैग में हम क्या कर रहे हैं, उसके कलर हम चेंज कर सकते हैं, तो एक कलर एट्रीब्यूट हो गया, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी भी चीजें हम चेंज कर सकते हैं वो सब क्या होता है, उस टैग का एट्रीब्यूट होता है। तो उस एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, दैट्स कॉल्ड वैल्यू। तो आपके सीएसएस सिंटेक्स में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट सेलेक्टर जो आपका HTML टैग ही होता है, दूसरा होता है आपका प्रॉपर्टी जो कि HTML का आपका एट्रीब्यूट टैग का एट्रीब्यूट होता है, और ये क्या होती है, वैल्यू, जो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, ठीक है। सीएसएस सेलेक्टर्स की बात कर लें तो हम डिफाइन कर सकते हैं सेलेक्टर्स को 3 तरीके से। फर्स्ट है एलिमेंट, दूसरा है आईडी, तीसरा है क्लास सेलेक्टर। तो पहला है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है आईडी सेलेक्टर, और तीसरा है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो सीएस एलिमेंट सेलेक्टर की बात करें तो CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद द सेमीकोलन। जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा सेमीकोलन से उसको एंड करेंगे। एंड डिक्लेरेशन ग्रुप्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। तो आपके क्या होंगे, कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रेसेस से आप क्या करेंगे, उसको ओपन क्लोज करेंगे, सेमीकोलन के बाद वैल्यू लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका, अगर हम इनमें पार्ट्स की बात करें, हमने सीएसएस के पार्ट्स की बात करी थी हमने, तो
ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है सेलेक्टर, तो इसमें पी टैग पैराग्राफ टैग हो गया सेलेक्टर, ये होगी प्रॉपर्टी और ये होगी वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर के बाद क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे और कॉलन के साथ वैल्यू लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगा के क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाला लिखेंगे प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, वैल्यू, फिर क्लोज, फिर सेमी कर्ली ब्रेसेस, जितने भी आपको लिखने हैं तो सब क्या होंगे, सेमी कॉलन से एग्जिट होंगे। तो ये हो गया आपका एलिमेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट है आईडी सेलेक्टर। सो आईडी सेलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर अ सिंगल यूनिक एलिमेंट। The ID selector uses the ID attribute of the HTML and is defined with a hash। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इमेजिन within the body element of our HTML page we have the following paragraph element। हम बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ पैराग्राफ हमने यूज किया, जैसे कि पैराग्राफ टैग है हमारे पास, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखा वेलकम टू द फर्स्ट CSS डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे उस पैराग्राफ टैग की आईडी डिफाइन कर दी, आईडी में हमने लिख दिया वेलकम। तो अब हम आईडी सेलेक्टर, हमने आईडी डिफाइन कर दी, अब हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, ये हमारा किसकी तरह यूज होगा, एज अ सेलेक्टर, क्योंकि हमने पैराग्राफ टैग का एक आईडी दे दिया। हम वेलकम ले सकते हैं, हम ABC कुछ भी जो हमें समझ आ रहा है वो हम एक आईडी डिफाइन कर दिया। अब हम उस आईडी को कैसे लिखेंगे, हैश, फिर आईडी, फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके अंदर सेम आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, कॉलन के साथ वैल्यू लिखनी है, फिर सेमी कॉलन। तो ऐसे लिखना है सब कुछ कर्ली ब्रेसेस। तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हम डायरेक्ट एलिमेंट के साथ वैल्यू लिखते हैं, जो भी हमें चेंजेस हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। और आईडी की बात करें तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर HTML टैग को एक आईडी असाइन कर देते हैं, उस आईडी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर अ ग्रुप एलिमेंट्स। Unlike the ID selector, the class selector is the most often used on several elements। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने क्या लिखा कि imagine within the body element of our HTML tag we have the following header। हमने एक heading tag लिया, अब heading tag क्या कह रहा है, उसमें हमने क्या लिखा, H2 class is equal to center। ठीक है, अब हमने वहां पे क्या कर रहे थे, हम आईडी सेलेक्टर में क्या कर रहे थे, हम H2 की आईडी डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम HTML यूज कर क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, हम एट्रीब्यूट को ही क्या कर देते हैं, वहां पे डिफाइन कर देते हैं। तो हम बेसिकली H2 हमने हेडिंग टैग लिखा और फिर क्लास इज इक्वल टू क्या लिखा, सेंटर लिखा। अब सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, हेडिंग को हम सेंटर में कर सकते हैं, तो हेडिंग क्या हो गया, आपका सेलेक्टर हो गया और आपका सेंटर क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। तो हमने एट्रीब्यूट को ही क्या किया, बना दिया क्लास। तो ये क्या बन गया, क्लास। फिर हमने क्लास को डिफाइन किया डॉट के साथ। तो अब जब हम आईडी कर रहे थे तो हम हैश दे रहे थे, जब हम क्लास करते हैं तो हम डॉट लिखते हैं। अब डॉट के साथ हम क्या लिखेंगे, वो एट्रीब्यूट लिखेंगे। फिर वापस से वही काम है, कर्ली ब्रेसेस, एंड और क्लोज, स्टार्ट और क्लोज। फिर उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है उसमें क्या क्या आएगा। जैसे हम डॉट सेंटर लिख रहे हैं तो सेंटर कौन होता है, टेक्स्ट होता है, तो हम लिखेंगे उसका एट्रीब्यूट टेक्स्ट अलाइन कॉलम सेंटर। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ क्या लिखा, पैराग्राफ पी डॉट सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमने अगर पैराग्राफ लिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका CSS सेलेक्टर। ठीक है, अब हम बात करें कि हम कैसे स्टाइल शीट बना सकते हैं। तो आपका स्टाइल शीट तीन तरीके से हम स्टाइल शीट को इंसर्ट कर सकते हैं पेज में, HTML पेज में। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है इनलाइन। ठीक है, अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात कर लें तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं कि आप एक HTML पेज आपने बना रखा है, दूसरा हमने .css एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, उसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css। तो हम जितने भी, अभी आप पीछे बात कर रहे थे, जितने भी हम चीजें यूज करते हैं, जितने भी हम डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हैं, जो सब हम यूज करते हैं वो सब कुछ के अंदर लिखेंगे हम .css फाइल के अंदर लिखेंगे। फिर उसको अपने .html पेज के अंदर जाएंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, हेड के अंदर स्टार्ट और एंड, हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये वाला पोर्शन, लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट /css। फिर href में हम क्या लिखेंगे कि कौन सा हमारा पेज है। तो हमने पेज का नाम लिखा था mystyle.css। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये आप लिखेंगे उसके साथ क्या होगा, जितना भी आपने mystyle.css में जितने भी आपने एट्रीब्यूट डिफाइन करे होंगे, जितने भी आपने डिजाइनिंग के लिए चीजें लिखी होंगी, वो सब क्या होगा उस HTML पेज में इनहेरिट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। जैसे कि हमने एक स्टाइल शीट .css फाइल बनाई जिसमें हमने क्या लिखा, HR कलर, ये होगा जहाँ पे H1 जहाँ पे होगा कलर ये हो जाएगा। जहाँ पे पैराग्राफ होगा उसका मार्जिन लेफ्ट क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल हो जाएगा। और जहाँ पे बॉडी होगी उसके बैकग्राउंड इमेज में क्या आएगा, ये वाला इमेज लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका CSS हो गई। CSS को हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो ये सारे पेजेस में आपको चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। इंटरनल स्टाइल शीट होता है, तो इंटरनल स्टाइल शीट का क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमें स्टाइलिंग लिखनी है वो सब हम HTML पेज के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन हेड के अंदर ये सारी लिखी जाएंगी। ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल में हम .css फाइल को इंक्लूड करा रहे थे, लेकिन इसमें हम सारा कुछ क्या करते हैं, यही लिखते हैं, लेकिन हम कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर। ठीक है, और ये जैसे हमने लिखा पैराग्राफ, अब हम जब बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे तो उन सब का जो मार्जिन लेफ्ट है वो 20 पिक्सल हो जाएगा। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल का मार्जिन मिल जाएगा। बैकग्राउंड इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आपका H1 हेडिंग कलर क्या हो जाएगा, सियाना कलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने लिखा कहाँ, ये सब कुछ हेड के अंदर लिखा है विद द HTML टैग। इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन के अंदर हम जैसे ही, जहां हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं P, ठीक है, P टैग हमने स्टार्ट किया, P टैग हमने क्लोज किया, उसके अंदर ही हम स्टाइल इज इक्वल टू करके जो हमें चेंज करना है, कलर हमने ले लिया, सेना मार्जिन हमने लिख दिया, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, कंटेंट, दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये हो गया इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, एक्सटर्नल में जब हमने बात करी, एक बार हम और रिव्यू कर लेते। एक्सटर्नल का मतलब हम अलग से .css फाइल बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, और दूसरा हमने देखा इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, हम हेड के अंदर स्टार्ट करते हैं और हेड के अंदर ये सारी चीजें लिखते हैं, और जो हमारा HTML टैग है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर जब हम बॉडी में उसको लिखेंगे तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा।
इनलाइन में हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही हम जब भी टेक्स्ट शुरू करते हैं, जब भी हम कंटेंट लिखते हैं, तो जो हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उसके अंदर ही स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू हम सारे जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज में वैल्यू के साथ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम बैकग्राउंड इमेज की बात कर लें तो अब हम क्या लिखा, हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो हमने लिखा HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, ये आप पहले से जानते हो। फिर हमने हेड स्टार्ट किया और हेड को क्लोज किया और उसके अंदर हमने क्या लिखा, टाइटल। टाइटल में लिखा दिस इज माय इंटरनल CSS पेज, स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। अब इंटरनल क्या कहता है कि सब कुछ आप हेड के अंदर लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा, बॉडी। ठीक है, अब बॉडी जहां पे भी आएगा वहां पे क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे, आपका ये वाला बैकग्राउंड इमेज ये लग जाएगा। हमने हेड को कर दिया क्लोज, बॉडी के अंदर हमने लिख दिया बैकग्राउंड इमेज। अब हमने बोला कि जहां पे बॉडी आए आप क्या करो, वहां पे बैकग्राउंड इमेज यूज कर लो। तो आपने जैसे ही किया, क्या हो गया, ये बैकग्राउंड इमेज आपकी बॉडी पे आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर हमें रिपीट करना है बैकग्राउंड तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड रिपीट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट। तो क्या हो जाएगा, वो रिपीट दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब रिपीट इन द सेंस कि आपका पूरा जो बैकग्राउंड है ये इमेज क्या होगी, इस लाइन में भी दिखेगी, फिर वापस ये इमेज इस लाइन में, तो आपका पूरा बैकग्राउंड फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।